बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का एक और इजलास था। अब तक जब से ये केस शुरू हुआ है तो इलेक्शन कमीशन और स्क्रूटनी कमेटी के इजलास अगर मिलाएं तो कुल तादाद शायद 150 से भी ज़्यादा है। आज हमने अपनी जो गुजारिश की थी, दरख्वास्त की थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने वाना में एक ऐलान किया था कि मुझे छुपाने के लिए कुछ नहीं है, ये केस इसके तमाम मामलात आवाम के सामने आने चाहिए, किसी किस्म की कोई चीज़ खुफिया ना रखी जाए। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा था कि ये केस जो है इसकी लाइव टीवी के सामने, ये आवाम के सामने आने चाहिए। उसी बुनियाद पे हमने एक दरख्वास्त दी थी कि जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो भी कागजात जमा कराए हैं, बशमूल वो 23 बैंक अकाउंट जो स्टेट बैंक के ज़रिए हासिल किए गए, जिनको इलेक्शन कमीशन से खुफिया रखा गया, हमने ये दरख्वास्त की कि चूँकि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने हमें ये लिख के दिया था कि हम ये तमाम दस्तावेज़ात PTI के बशमूल बैंक स्टेटमेंट्स के आपको इसलिए नहीं दे रहे कि हम पे तहरीक इंसाफ का प्रेशर है, दबाव एतराज़ है। ये उन्होंने हमें लिख के दिया था। अगरचे ये एतराज़ गैर कानूनी है, इल्लीगल है, क्योंकि कानून ये कहता है कि किसी भी पार्टी का कोई मेंबर अपनी जमात के हवाले से तमाम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, तमाम दस्तावेज़ात वो हासिल कर सकता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक से ज़्यादा ऑर्डर हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम जो रिकॉर्ड है, जो स्क्रूटनी प्रोसेस का हिस्सा है, वो पब्लिक रिकॉर्ड है, उसको पब्लिक में लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ तो मुद्दई से भी वो तमाम दस्तावेज़ात छुपाए जा रहे हैं। तो आज हमने अपनी उस दरख्वास्त के बारे में पूछा कि अब इसके बारे में अपना फ़ैसला सुनाइए। तो तहरीक इंसाफ ने अपने ही वज़ीर आज़म जो ऐलान किया, उस ऐलान का कहा कि ये गलत समझे हैं। इमरान ख़ान ने ऐसी कोई दावत, ऐसी कोई पेशकश नहीं की कि ये तमाम मामलात खुफिया ना रखे जाएं और आवाम के सामने आएँ। इसलिए उन्होंने जो इमरान ख़ान की जो पब्लिक में जो वो बात कहते हैं, उसकी मुखालफत की कमेटी में और एतराज़ किया कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये मुद्दई के हवाले ना किए जाएं। हमारा बड़ा सिंपल सा दावा है कि आज तक दुनिया की तारीख़ में कोई भी तहकीकात हो ही नहीं सकती जब तक मुद्दई जिसने केस किया है और जो जवाबदेह है उसके जवाब को उससे खुफिया रखा जाए, क्योंकि स्क्रूटनी कमेटी का काम है कि वो फैक्ट फाइंडिंग करे। अगर वो फैक्ट फाइंडिंग जाली दस्तावेज़ात की बुनियाद पे करता है, वो दस्तावेज़ात जो वो हमें दिखाता तक नहीं है, तो फिर उसकी जो तहकीकात हैं उस पर शकूक व शुबात बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि 3 साल से ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हमसे खुफिया रखे गए हैं और ये अदालत, किसी भी अदालत में, चाहे क्वाज़ी जुडिशल फोरम ही क्यों ना हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके तमाम अकाउंट्स को हमसे खुफिया रखा जाए। बैनुल-अक़वामी जो उनके अकाउंट्स हैं उसमें से एक अकाउंट भी जमा ना कराया जाए। हमने 6 की निशानदेही की है। हुंडी के ज़रिए जो पैसा आया है, जिन अकाउंट्स में आया है, हमने उनकी निशानदेही की है, उसकी तहकीकात ना की जाए। तो ये जो फ़ैसला है तहरीक इंसाफ का आज कमेटी में, ये उस बात की नफ़ी करता है जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बुलंद बात दावा किया था कि हमें छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हम लाइव इसके लिए आवाम के सामने तमाम हर सीक्रेसी को ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। साथ ही साथ अब कमेटी ने इस बात पे फ़ैसला करना है और वो फ़ैसला हमें वो अगली पेशी यानी 9 तारीख को उन्होंने 2:30 बजे दोबारा कमेटी का इजलास बुलाया है, वो अपना फ़ैसला सुनाएंगे। हमने कमेटी को कहा है कि आपका ये फ़ैसला कि आप दस्तावेज़ात हमसे छुपा रहे हैं, हमसे खुफिया रख रहे हैं, ये ना सिर्फ गैर कानूनी है, आइन की खिलाफ वर्जी है, कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन के अपने ऑर्डर मौजूद हैं, तो आप पे क्या कदगन है, आप पे क्या रुकावट है, आप इस पे तहरीरी फ़ैसला दें। तो अगली जो पेशी है उसमें ये वो फ़ैसला हमें लिख के देंगे कि आया वो अब ये दस्तावेज़ात हमें दिखाएंगे, हमारे हवाले करेंगे या नहीं। उसके बाद
پھر ہم اپنا آئندہ لائعمل کا فیصلہ کریں گے کہ اسکروٹنی کمیٹی جو کہ ایک شفاف انداز میں اگر چلنا چاہتی ہے تو پھر تو ہم اس کے مدد کریں گے، اس کے لیے جو بھی ہم امداد کر سکتے ہیں تاکہ وہ سچائی تک پہنچیں، اور اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر ہم قانونی اپنی مشاورت کرنے کے بعد آپ کے سامنے اپنی آئندہ کا لائعمل رکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہم نے یہ جو عارف نقوی کا کیس ہے ابراج کا، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے صرف یہ مختصر سوال کیا کہ تمام رپورٹس ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران کا ایک بہت بڑا فائنینسر تھا، عمران خان صاحب کا بہت بڑا فائنینسر تھا، تو ہم نے یہ کہا کہ آپ صرف ان سے یہ سوال پوچھ لیجئے کہ کیا عارف نقوی نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کی ہے یا نہیں کی ہے، چاہے وہ نہ ہی کہہ دیں، یہ ہمارا کام ہے، پھر ہم ان کے سامنے ثبوت رکھیں گے، لیکن کمیٹی نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ عارف نقوی آج ایک بہت بڑے سکینڈل میں اس کی ایکسٹریڈیشن امریکہ کو ہو رہی ہے اور اس پہ بہت سنگین مالی الزامات ہیں، اور عارف نقوی یہاں پہ جب عمران خان کی حکومت آئی تو ان کے مشاورتی اجلاس میں بھی شریک ہوتے تھے۔ تو یہ المیہ یہ ہے کہ عارف نقوی اگر آج پاکستان میں ہوتا تو شاید ہمارا وزیر ہوتا، لیکن وہ چونکہ ایک ایسے ملک میں ہے جہاں انصاف ہے، جہاں پہ ادارے فعال ہیں، جہاں پہ تحقیقات ہوتی ہیں، جہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ طاقتور کون ہے اور کمزور کون ہے، اس لیے اس کو حراست میں لیا ہوا ہے، اور اس کے کیس جو ہے اس میں بہت بڑے بڑے انکشافات بھی متوقع ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں، بارہا میں نے یہ کہا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے۔ اسکروٹنی کمیٹی کے پاس نہ قانونی حیثیت ہے، نہ آئینی حیثیت ہے، نہ الیکشن کمیشن کے آرڈر ہے، اس کی بھی نفی کر رہی ہے وہ ہمیں یہ ڈاکومنٹ چھپا کے۔ جب وہ ڈاکومنٹس کو چھپاتے ہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ فیکٹ فائنڈنگ کا عمل جو ہے وہ شفاف نہیں رہتا، کیونکہ پھر وہ جعلی ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ ایک ایسی رپورٹ جو کہ وہ دے چکے ہیں، انہوں نے اگست 2020 میں ایک ایسی رپورٹ دی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مسترد کر دی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ آپ نے تو دستاویزات کی اوتھینٹسٹی نہیں کی، آپ نے تو تحقیقات نہیں کی، آپ نے تو ہمیں بڑا مایوس کیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب الیکشن کمیشن کو بھی اس معاملے میں اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے، یہ تمام تحقیقات اپنے زیر، اور یہ ہم درخواست دے چکے ہیں الیکشن کمیشن کو، کیونکہ اگر قدغنیں ہیں، اگر رکاوٹیں ہیں، اگر بندشیں ہیں تو پھر شفاف تحقیقات کیسی ہوگی اور ایک شفاف اس کا نتیجہ کیسے نکلے گا۔ بہت بہت شکریہ۔